गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार और आप लोग देख रहे हैं कॉमर्स नॉलेज हब। हम लोग अभी तक में इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, अकाउंट्स में भी बहुत कुछ देखे हैं। आज हम लोग एक नया चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, फाइनेंशियल सिस्टम एंड सर्विसेज। तो बहुत लोगों को जानना रहता है सेबी के बारे में, सेबी क्या है, कैपिटल मार्केट के बारे में जानना रहता है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानना रहता है, NSE BSE और उसके बाद सेंसेक्स आपका। तो ये सब आता है आपका फाइनेंशियल सिस्टम और सर्विसेज में। तो आज हम लोग इसी को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। अगर आपसे कोई पूछे फाइनेंशियल सिस्टम क्या है तो उसे बोलिए एक नेटवर्क है। ये क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस नेटवर्क में बहुत सारा चीज़ आता है। एक नेटवर्क बहुत सारी चीज़ को मिला के बनता है, ऐसे ही फाइनेंशियल सिस्टम है। ये नेटवर्क में आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आता है, आपका फाइनेंशियल मार्केट आता है, फाइनेंशियल रेगुलेटर आता है और फाइनेंशियल सर्विसेज आती हैं। ये सब मिल करके आपका बनाता है फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है। जैसे इकोनॉमिक सिस्टम का एक पार्ट है आपका क्या, फाइनेंशियल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम जो हम लोग बोलते हैं कि आज सिस्टम बहुत ख़राब हो चुका है, सिस्टम अब अच्छा काम कर रहा है, तो वो क्या है, बहुत सारी चीज़ें से बनता है। वैसे ही हमारा फाइनेंशियल सिस्टम, ये 1 2 3 4 और 5, ये सबको जब मिलाते हैं तब क्या बनता है, फाइनेंशियल सिस्टम बनता है। और सबका काम क्या होता है, तो सबका काम होता है bridges the gap between borrowers and lenders। मतलब क्या, ये गैप ब्रिज करता है बोरोवर्स और लेंडर्स के बीच में। कैसे, तो इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल लेकर के। मान के चलिए एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है, जिसके मालिक हैं गौरव, ठीक है। इनका कंपनी बहुत अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट भी सही आ रहा है, इनका सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक बंदा फॉरेन से आता है और ये क्या काम करते हैं, ये कपड़ों का काम करते हैं, टी शर्ट बनाते हैं। एक दिन क्या होता है, एक बंदा फॉरेन से आता है और ये बोलता है मुझे 5 लाख टी शर्ट चाहिए एक महीने में। एक महीने में 5 लाख टी शर्ट चाहिए। अब कोई भी बिजनेसमैन ना तो नहीं बोलेगा, इनके पास इतनी मशीन नहीं है कि 5 लाख टी शर्ट एक महीने में बना सके। लेकिन फिर भी ये क्या, या तो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। तो कोई भी जनरल बिजनेसमैन बोलेगा कि हम पैसा का जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन ना नहीं बोलेगा उसको। उनको ये हाँ बोल दिए कि हाँ हम कर लेंगे। अब पैसा तो इनके पास है नहीं। ये जब आए थे बिजनेस में तो जितना पैसा इनका सेविंग्स था वो लगा दिए, रिलेटिव से जितना पैसा लेना था उनसे भी ले लिए। तो अब ये क्या करेंगे, तो अब आएंगे मार्केट में। ये मार्केट में एक चीज़ जानना जरूरी होता है, भले ये एक दूसरे को पैसा यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, लेकिन और एक चीज़ है, यहाँ पे आप बंदे को जानते नहीं हो। इसका नाम रख देते हैं ABC, ठीक है। अब गौरव को पैसे की ज़रूरत है तो गौरव क्या करेगा, गौरव जाकर के फाइनेंशियल सिस्टम के एक चीज के अंदर, वो होता है आपका फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में गौरव आएंगे और पैसा के डिमांड करेंगे। तो जो बंदे के पास पैसा होगा, जिसको पैसे की जरूरत होता है, उससे क्या कहते हैं हम लोग, बोरोवर्स। बोरो जो करेगा, और जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, एक्सेस मनी जिसके पास होता है, उसके कहते हैं हम लोग लेंडर्स, जो पैसा देंगे। बोरोवर्स कौन कौन हो सकते हैं, हाउस होल्ड हो सकता है, कोई फर्म हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सेम इसमें लेंडर्स कौन कौन हो सकते हैं, हाउस होल्ड हो सकते हैं, फर्म्स हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाउस होल्ड ही आपका लेंडर्स होगा और बोरोवर्स आपका फर्म ही होगा, उल्टा भी हो सकता है। तो ये अब क्या कर रहे हैं, ना गौरव जानते हैं ABC को, ना ABC जानते गौरव को। अब इस कंडीशन में आता है आपका फाइनेंशियल मार्केट, जहाँ पे आप एक दूसरे को जानते नहीं है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटीज बाय एंड सेल करते हैं। तो गौरव यहाँ पे क्या करेंगे, इनसे पैसा लेंगे, ABC से इनफ्लो हुआ। तो क्या ये फ्री में दे दिए पैसा, नहीं, ये कोई भी बंदा फ्री में नहीं देता, उसके बदले क्या लेगा, या तो वो इंटरेस्ट लेगा या डिविडेंड लेगा। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है, एक पार्ट है फाइनेंशियल सिस्टम का। और फाइनेंशियल सिस्टम यहाँ पे क्या किया, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको ब्रिज किया। इस कारण से कहा जाता है फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, ये इट ब्रिजेस द गैप
बिटवीन बोरोवर्स एंड लेंडर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है फाइनेंशियल सिस्टम का। तो इसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ फंक्शंस देखते हैं, जिसमें पहला फंक्शन आपका ये है, मैं बता चुके हैं आपको, ब्रिजेस द गैप बिटवीन द बोरोवर्स एंड लेंडर्स। इस चैप्टर में फाइनेंशियल सिस्टम क्योंकि सबका सबसे ऊपर आता है, इसका सारा कंपोनेंट्स आपको निकल जाएगा। तो जितना भी हम फंक्शन की बात करेंगे, इसमें जो जो फंक्शन बता देंगे, आप जो भी चीज़ में आपको इस चैप्टर में आगे जो मिलेगा फंक्शन, आप उसमें लगा सकते हो। पहला फंक्शन जो मैं आपको बताया, ब्रिजेस द गैप। दूसरा फंक्शन क्या है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी होता है कि आप पेपर को कैश में एक्सचेंज करो, कैश में किसी भी चीज को कन्वर्ट करना लिक्विडिटी कहलाता है। तो जैसे गौरव को हम लोग दिए थे, मान चलिए इक्विटी शेयर खरीदे थे गौरव की एबीसी कंपनी का, तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास जो हम लोग शेयर खरीदे उसका पेपर है, हमारे पास कैश नहीं है, कैश किसको, गौरव को चला गया है। तो लेकिन इसी फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू, फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उस पेपर को एक्सचेंज करके कैश ले सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, कैश में लिक्विड करवा लिए। तो ये दूसरा काम होता है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी के बाद आपका आता है इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर क्या होता है, किसी भी देश का अगर आपको इकोनॉमी जानना है तो आप जा करके उसका स्टॉक मार्केट देख लो, अब उसका फाइनेंशियल सिस्टम चेक करो, आपको पता चल जाएगा। इकोनॉमिक बैरोमीटर मतलब क्या, ये इकोनॉमिक कंडीशन को नापता है। कोई भी स्टॉक एक्सचेंज हो गया, आपका कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, मतलब पूरा फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम का काम क्या होता है, आपका इकोनॉमिक बैरोमीटर होता है। वो एक तरीके से आपका इकोनॉमी कितना ग्रो कर रहा है, जीडीपी जैसे निकालते हैं कि यूएस का जीडीपी बढ़ गया, इंडिया का जीडीपी घट गया, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है फाइनेंशियल सिस्टम का। फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू हम लोग समझते हैं कि किस देश का जीडीपी बढ़ा, किस देश का जीडीपी घटा। तो ये तीसरा आपका ये हो गया इकोनॉमिक बैरोमीटर। चौथा आपका बात होगा जीडीपी ग्रोथ। इसको आप एक और चीज लिख सकते हो, कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। अगर एबीसी पैसा अपने पास रख लेता, वो गौरव को जाके नहीं देता, तो क्या होता, ये जो शेयर्स खरीदते हैं इस पर टैक्स पे करना पड़ता है। तो जो टैक्स हम लोग पे करते हैं वो किसको, गवर्नमेंट को जाता है। गवर्नमेंट को जाएगा तो गवर्नमेंट उसे कहीं ना कहीं खर्च करेगी पब्लिक पे, पब्लिक एक्सपेंडिचर किसी भी तरीके से हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है, ब्रिजेस बनती है, डैम्स बनते हैं, तो इससे आपका क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, उससे आपका क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ होता है। ये आपका किसका हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन या जीडीपी ग्रोथ का। अनलेस आपके पास रह जाता अगर वो पैसा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ना आप टैक्स पे करते, ना गवर्नमेंट को पैसा मिलता, ना ही पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में गवर्नमेंट सोचती, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर कोई कुछ और चीज़ होता, स्कूल्स पे खर्चा या फिर कोई भी चीज़ पे होता, तो वो भी नहीं होता, और ना ही जीडीपी ग्रोथ होता। तो ये चार ऐसा पॉइंट है जो आप इस कॉन्टेक्स्ट में कहीं भी लगाओगे तो सही हो जाएगा। और भी बहुत सारे पॉइंट है, सबके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको ये चार मेन बता रहा हूँ, ये याद कर लो, किसी भी जगह लगाओगे सही हो जाएगा, गलत नहीं रहेगा आंसर आपका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज को समझने से पहले एक और टर्म है जो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, शेयर्स वर्सेस स्टॉक। दोनों में क्या अंतर है, शेयर मार्केट भी कहते हैं, स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, शेयर एक्सचेंज भी करते हैं। तो इस दोनों में अंतर क्या होता है, जब इसका सिंपल आंसर है, जब कम शेयर रहेगा, छोटा शेयर कम शेयर रहा, 10,000, 15,000, 20,000, तो वो शेयर्स कहलाता है। लेकिन जब बड़ा अमाउंट पे चल रहा है, लाख करोड़ में बात आ जाए, इन लैक्स इन करोड़ में जब बात आ जाए, बहुत बड़ा अमाउंट आ जाए, तब वो आपका स्टॉक कहलाता है। बस यही डिफरेंस होता है आपका शेयर्स और स्टॉक में। जब छोटा अमाउंट रहता है आपको शेयर्स का, बहुत छोटा अमाउंट का मतलब ये नहीं कि पर शेयर वैल्यू का नहीं बात करें, फेस वैल्यू का बात नहीं कर रहे हैं, नंबर्स ऑफ शेयर का बात कर रहे हैं। जब नंबर ऑफ शेयर्स कम रहेगा तो उसे हम लोग शेयर्स कहते हैं, और जब नंबर ऑफ शेयर बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा, उसे हम लोग स्टॉक कहते हैं।
तो ये डिफरेंस होता है शेयर्स वर्सेस स्टॉक में। अब स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले जानते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है आपका, एक है आपका एनएससी, एक है आपका बीएससी। एनएससी क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल हम लोग जो शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं वो शेयर मार्केट क्या है, यहीं पे तो हम लोग आते हैं। या आप कोई भी ऐप के थ्रू अगर देखते हो आप स्टॉक में या फिर ग्रो पे, तो आप लोग क्या जाते हैं एनएससी पे जाते हैं हम लोग, या बीएससी पे जाते हैं। बीएससी बता दे तो एशिया का सबसे पुराना है, एशिया का सबसे पुराना नेटवर्क था आपका बीएससी का, और एनएससी उसके बाद में आया, सबसे पहले बीएससी आया था। तो फिर बात आती है कि इन दोनों पे हम लोग करते किस चीज़ पे, मतलब किस चीज़ के थ्रू जानते हैं। क्या हम लोग डायरेक्ट एनएससी बीएससी को देखते हैं? एनएससी बीएससी को देखते हैं, लेकिन उसको देखने का एक तरीका होता है। इस पे आता है आपका बात इंडेक्स का। इंडेक्स, बहुत लोग इंडेक्स नाम सुने हैं, लेकिन आई एम श्योर कि बहुत लोगों को इंडेक्स का मतलब नहीं पता है। तो इंडेक्स का मतलब समझने के लिए किसी भी बुक के आप कंटेंट में को देखो, ये टेबल ऑफ कंटेंट है, ये कंटेंट में यहाँ पे क्या लिखा रहता है, आपको इंडेक्स भी बहुत जगह लिखा रहता है। तो अगर आप किसी बुक को देखोगे, इंडेक्स देख के या कंटेंट देख के क्या समझ में आता है, ये बुक मुझे कहाँ लेके जाएगी, मतलब कैसा इसका ग्रोथ है, क्या है, क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या सीखने को मिलेगा, ये हम लोग समझते हैं। सेम आपका इंडेक्स भी करता है। इंडेक्स को देख के हम लोग समझते हैं कि ये एनएससी का क्या हाल है, एनएससी का इंडेक्स देखते हैं तो, और बीएससी का देखते हैं तो बीएससी का क्या हाल है, ये हमें इंडेक्स बताता है। और एक बात आती है आपको एनएससी और बीएससी को लेके कि एनएससी का इंडेक्स का नाम क्या है और बीएससी के इंडेक्स का नाम क्या है। तो एनएससी का आपका होता है निफ्टी, NIFTY निफ्टी, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल 50। और बीएससी का आपका होता है सेंसेक्स, इसको कहते हैं सेंसिटिव इंडेक्स। बीएससी को कहते हैं सेंसिटिव इंडेक्स और एनएससी का होता है आपको नेशनल 50। ये दोनों क्या है? इंडेक्स है। इसे ऐसे कर देते हैं। तो 2 इंडेक्स है आपको, बीएससी का कौन सा है? सेंसेक्स। और इसको सेंसिटिव इंडेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि मार्केट में छोटा छोटा जो चेंज होता है उससे आपका जो इंडेक्स है वो बदल जाता है, ऑल्टर कर जाता है। और एनएससी में ऐसा नहीं होता, इस कारण से इसका नाम पड़ा है नेशनल 50। ये मेन 50 कंपनियां जो है, अगर आपको जानना है कि स्टॉक मार्केट का जब हम बात करते हैं, अभी जैसे हमने बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ का बात करते हैं, इकोनॉमिक बैरोमीटर होता है, तो वो बैरोमीटर कैसे होता है? इंडेक्स क्या एक बॉक्स है, ये बॉक्स में निफ्टी की 50 कंपनीज आती है, जो 50 सबसे रेप्यूटेड कंपनी है, जो सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी होती है, वो कंपनियां इसमें आती है। तो सवाल आता है कि क्या ये कंपनियां जो एक बार आ चुकी है 50 वही रहेगी? नहीं, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उसको लिया जाएगा, जिसका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा वो निकल जाएगा। तो ये आपका होता है निफ्टी का नेशनल 50, इसीलिए 50 कहा जाता है क्योंकि ये पूरे नेशन के 50 बेस्ट कंपनियां को उठाती है और इस बॉक्स में डालती है। और इस 50 कंपनीज के हम लोग देखते हैं कि इनका कैसा ग्रोथ है, उसके अकॉर्डिंग हम पूरे देश का बताते हैं कि इसी कारण से इसको इकोनॉमिक बैरोमीटर, अगर आपसे पूछे कि कैसे नापा जाता है इकोनॉमिक बैरोमीटर, तो वो इंडेक्स के थ्रू नापा जाता है, चाहे वो बीएससी का हो या एनएससी का हो, मतलब निफ्टी हो या सेंसेक्स। और सेंसेक्स की भी एक बॉक्स बना लेते हैं, इसमें 30 कंपनीज आती है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडेक्स क्या है, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, और स्टॉक एक्सचेंज में यही दोनों आता है। अब इससे आगे थोड़ा बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, हम उसे डील कर लेंगे आगे। और फिर आता है फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो जो 4 हम लोग पहले डिस्कस किए वो चारों पहले आ जाएगा। क्या था? ब्रिजेस द गैप पहला, दूसरा आपका आ जाएगा क्या? इकोनॉमिक बैरोमीटर,
दूसरा आ जाएगा जीडीपी ग्रोथ, ब्रिजेज द गैप, इकोनॉमिक पैरामीटर, जीडीपी ग्रोथ। और आप अगर नया देखना है तो नया इसमें होता है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, ये प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है तो याद कीजिए क्लास 12th में हम लोग पढ़े थे क्या, डिमांड सप्लाई। डिमांड सप्लाई में क्या रहता है, जितना ज़्यादा डिमांड रहता है और सप्लाई के अकॉर्डिंग हम लोग प्राइस डिसाइड करते हैं। तो यहाँ भी जो स्टॉक एक्सचेंज में क्या किसी भी कंपनी का जो प्राइस डिसाइड होता है, फेस वैल्यू डिसाइड होता है, वो कैसे डिसाइड होता है, तो ये मार्केट फोर्सेस से होता है। कैसे होता है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब क्या, अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है, रिलायंस का कंपनी के शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, डिमांड उसका बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज करेगा। उसके प्राइस बढ़ने का कारण क्या होगा कि डिमांड उसका बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका सप्लाई नहीं है। उल्टा सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया, तो क्या होगा, प्राइस उस कंपनी का फॉल कर जाएगा। ये आपको प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी कौन करता है, स्टॉक एक्सचेंज करता है, BSE NSE करता है। ये हुआ आपका फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। वैसे थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कंपोनेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग से इसको डिस्कस करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्या है, सॉरी, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, स्टॉक एक्सचेंज नहीं। जब हम लोग आपको स्टार्टिंग में बोले थे कि नेटवर्क है एक, तो ये नेटवर्क किस कंपोनेंट का, फाइनेंशियल सिस्टम जो आपका नेटवर्क है ये किस कंपोनेंट, किन कंपोनेंट्स से बना हुआ है, तो 5 कंपोनेंट से बना हुआ है, 5 कंपोनेंट्स। पहला क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या इंटरमीडिएरीज, तीसरा क्या है आपका फाइनेंशियल रेगुलेटर, चौथा है फाइनेंशियल मार्केट, पांचवा फाइनेंशियल सर्विस। तो अब हम लोग एक एक कंपोनेंट को पूरी डिटेल में जाएंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपका क्या आता है, इक्विटी आता है, डेट आता है, डेरिवेटिव्स आता है, इसको हम लोग देखेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका डिपोजिटरी आता है, डिपोजिटरी में आपका NSDL, CDSL आता है, इसे देखेंगे। फिर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, इसको डिपोजिटरी अपॉइंट करता है लेकिन अप्रूव सेबी करता है। रेगुलेटर कौन होता है आपका, सेबी रेगुलेटर होता है। सेबी के पास क्या क्या पावर है हम लोग ये देखेंगे, सेबी का क्या ऑब्जेक्टिव है हम लोग ये देखेंगे, सेबी के क्या फीचर्स हैं या फंक्शंस हैं वो देखेंगे हम लोग। फिर फाइनेंशियल मार्केट में आपका कैपिटल मार्केट है, फिर मनी मार्केट है। कैपिटल मार्केट में आपका ऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, मनी मार्केट में भी ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको देखेंगे। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जैसे बजाज फाइनेंस हो गई, मारुति फाइनेंस हो गई। तो हम लोग हर एक चीज़ को देखेंगे एक एक करके। इसमें आपका इक्विटी, डेट, डेरिवेटिव्स में बहुत कुछ है, NSDL, CDSL में बहुत कुछ है। तो ये सब जब जुड़ जाता है, ये पांचों जब जुड़ता है तब ये बना देता है फाइनेंशियल सिस्टम। किसी भी देश का फाइनेंशियल सिस्टम में ये कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम लोग हर एक चीज़ को एक एक करके देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ या इंस्ट्रूमेंट के साथ आएंगे। थैंक यू।